बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। वीयू का ये डेफिशिएंसी कोर्स है। इसके पहले भी लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए थे, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें स्किप की गई हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ जो थ्योरम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने कंसेप्ट के साथ चीज़ों को सीखना है। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 48 और 49 कवर करेंगे, और ईजी वे में इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारा पहला टॉपिक है मिनिमल एलिमेंट। तो मिनिमल एलिमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एस बी या पार्शली ऑर्डर्ड सेट। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये किसके लिए डिफाइन होता है। ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट जिसको हमने एस बोला है उसके लिए डिफाइन होगा मिनिमल एलिमेंट। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस। तो देखें जो मिनिमल एलिमेंट होगा आपने याद रखना है वो सेट एस से ही आएगा। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, एक एलिमेंट ए जो कि एस से ही आएगा, एस का एलिमेंट ही होगा, उसको हम मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे। अगर नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स या लेस दैन ए, यानी कि कोई भी एस का कोई भी एलिमेंट जो है वो इस ए एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रीसीड ना करे या इससे लेस ना हो, यानी कि फिर क्या होगा। इसका मतलब ये है दूसरे लफ्ज़ों में कि जो ए एलिमेंट है जिसको हमने मिनिमल एलिमेंट बोला है वो सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है। बराबर का क्या मतलब है कि फिर वो जो एक्स होगा वो ए के बराबर ही होगा, यानी अगर ए जो है वो जो है वो सेट एस के तमाम एलिमेंट्स से बड़ा है, यानी कि उनको प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो मिनिमल एलिमेंट है। और जो इक्वल टू का है इसमें वो x इज़ इक्वल टू ए के लिए, कि अगर x हमारा a के ही बराबर आएगा तो फिर ये इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं और इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया है वो डिविजिबिलिटी का है। देन वी कैन सी दैट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट दैट इज़ मिनिमल इज़ इक्वल टू वन। तो देखें वन जो है वो इन तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, वन जो है प्रीसीड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखें वन इन तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी करता है, 4 को भी करता है, 6 को भी करता है। तो देखें हेयर 1 इज़ लेस दैन 2। लेस दैन 2 का क्या मतलब है कि ये प्रीसीड कर रहा है। प्रीसीड का क्या मतलब है कि ये हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। 3 को भी कर रहा है, 4 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है। तो 1 जो है वो इस सेट का मिनिमल एलिमेंट होगा, यानी कि देखें कि 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 1 को जो है वो कोई भी एलिमेंट डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, तो इस वजह से ये इसका क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमल एलिमेंट। लेट एस बी अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस इफ़ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली सक्सीड्स इज़ ग्रेटर दैन ए। तो देखें इसमें बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। एस हमारा कोई पार्शली ऑर्डर्ड सेट है और बी जो है उसको हम मैक्सिमल एलिमेंट कहेंगे एस का। अगर कोई भी एस का एलिमेंट जो है वो उसको स्ट्रिक्टली सक्सीड या उससे ग्रेटर ना हो, यानी कि ए से कोई भी ग्रेटर ना हो और ए को कोई भी एस का कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड ना करे। तो देखें इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो छोटा होना चाहिए तमाम एलिमेंट्स ऑफ एस से, जिसको हमने एक्स बोला है, यानी कि बी एलिमेंट जो है वो छोटा होना चाहिए तमाम एलिमेंट जो एक्स हम सेट ए से लेंगे उन तमाम एलिमेंट से क्या होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबरी के लिए जो एक्स होगा फिर वो बी के बराबर ही होगा। ठीक है, देखें उसमें हमारे पास जो ए था वो ग्रेटर था सारे एलिमेंट से, यानी कि प्रीसीड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो एक्स है हमारा वो यहाँ पे बी जो है वो लेस हो गया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे वही सेट हमने लिया है बी ऑर्डर्ड बाई डिविजिबिलिटी, और ऑर्डर्ड जो रिलेशन है वो हमने डिविजिबिलिटी का लिया है। देन वी कैन सी ए हैज़ 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं 18 और 24। क्यों 18 जो है उसको यहाँ पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, कोई भी नंबर इसको सक्सीड नहीं कर रहा। 24 जो है उसको भी कोई नंबर इसमें से सक्सीड नहीं कर रहा, यानी 24 को भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 2 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो 18 और 24 हैं, जो इन में से किसी को भी डिवाइड, कोई भी नंबर इन बाकी नंबर्स में से 18 और 24 को डिवाइड
नहीं, 18 जो है वो किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं कर रहा और 24 जो है वो भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो देखें ये फिर क्या होंगे, मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। मिनिमल एलिमेंट के लिए अगर डिविजिबिलिटी का रिलेशन है तो वो मिनिमल एलिमेंट जो होगा वो तमाम नंबर्स को डिवाइड करेगा। जिस तरह के हमने 1 देखा था, 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। प्रीसीड का क्या मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स को वो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमेंट सक्सीड करेगा। 18 और 24 तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि 18 और 24 इनमें से किसी भी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे here no x belongs to a exists such that x is greater than 18 और x is greater than 24। तो देखें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट a का एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि x को जो कि 18 को सक्सीड करे या 24 को सक्सीड करे, या दूसरे लफ्ज़ों में 18 को प्रीसीड करे यानी कि x, ऐसा कोई भी x 18 जो है वो किसी को भी प्रीसीड नहीं कर रहा। प्रीसीड करने का क्या मतलब है, 18 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। जो हम पहले मिनिमल में देख के आए ना, वहाँ पे 1 जो था वो हर नंबर को प्रीसीड कर रहा था, यानी 1 जो था वो हर नंबर से लेस था। यहाँ इस तरह करके लेस का क्या मतलब है कि वो हर नंबर को प्रीसीड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 18 किसी भी नंबर को, हमारे पास कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसको 18 प्रीसीड कर रहा हो, और 24 भी इसी तरह कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको ये प्रीसीड कर रहा हो यानी कि डिवाइड कर रहा हो। तो 18 और 24 हमारे मैक्सिमल एलिमेंट होंगे क्योंकि ये किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहे, और मिनिमल एलिमेंट 1 होगा क्योंकि ये हर नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स को हम पार्शली आर्डर्ड सेट के तनाज़र में ही देखेंगे, और आप देखेंगे कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इसी में ही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ए इज़ मिनिमल ऑफ एस इफ़ नो एज इंटर्स ए एंड बी इज़ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस इफ़ नो एज लीव्स बी। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते हैं तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वही सेट हमने लिया है, उसकी हमने हैश डायग्राम बनाई है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है मिनिमल एलिमेंट है, 18 और 24 मैक्सिमल एलिमेंट है। 1 क्या है, 1 जो है मिनिमल एलिमेंट वो होगा जिसमें कोई एज इंटर नहीं हो रहा, इस तरह करके, इस तरह, यानी ये देखें इस पॉइंट में कोई भी इस तरह करके इंटर लाइन नहीं हो रही, तो वो एलिमेंट मिनिमल होगा जिसमें कोई भी एज इंटर नहीं हो रहा। और मैक्सिमल एलिमेंट वो होंगे जिसमें से कोई भी एज आउट नहीं हो रहा। तो देखें ये 18 और 24 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से कोई भी एलिमेंट बाहर की तरफ आउट नहीं हो रहा। तो ये दोनों क्या होंगे, मैक्सिमल एलिमेंट, और 1 जो है वो मिनिमल एलिमेंट होगा। इफ़ एस इज़ इनफाइनाइट देन एस में हैव नो मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट। अगर आपका सेट एस जो है वो इनफाइनाइट है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका नो मिनिमल और नो मैक्सिमल एलिमेंट हो, जैसा कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स में आप कोई भी छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे तो उससे भी छोटा एलिमेंट आपको माइनस में मिल जाएगा। आप कोई भी बड़ा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उससे भी बड़ा एलिमेंट आपको पॉजिटिव नंबर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्या ये कि अगर इनफाइनाइट सेट है सो तो हो सकता है कि उसका कोई मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट ना एग्जिस्ट करता हो। तो देखें मैंने आपको वैसे भी ढूंढना सिखा दिया है मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट, और हैश डायग्राम से भी हमने सीख लिया कि किस तरह हम जो है वो मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट ढूंढते हैं। तो जो हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी मैक्सिमल या मिनिमल नंबर नहीं मिलेगा विद यूजुअल आर्डर लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि आप कोई भी छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे उससे भी छोटा नंबर आपको मिल जाए। देखें अगर आप फ़र्ज़ करें ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर आप सोचें कि मैं सबसे छोटा एलिमेंट -1 लाख आप सोचते हैं कि मैं ये छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, लेकिन भाई इससे भी छोटा एलिमेंट होगा -1,01,000। ठीक है, अगर बड़ा एलिमेंट सोचने की कोशिश करें, फ़र्ज़ करें आप 20,000 बड़ा सोचते हैं तो 20,001 जो होगा उससे बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसका कोई भी मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। An element A belongs to S is called the first element of S if A is less than or equal to X। देखें A एलिमेंट S का हम उसको फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे अगर जो A है वो तमाम एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, S के तमाम एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S इफ़ A प्रीसीड्स एवरी अदर इन S, एवरी अदर एलिमेंट इन S। ये वही चीज़ है कि अगर A जो है वो S के बाकी तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करे यानी कि उससे छोटा हो तो हम बोलेंगे कि ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है, और अगर वो तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करे यानी कि Y, कोई एलिमेंट Y जो है वो कोई एलिमेंट B S का जो है, यानी हमने एलिमेंट B नाम दिया है
लास्ट एलिमेंट को, ठीक है, कोई एलिमेंट बी जो है सेट एस का वो लास्ट एलिमेंट कहलाएगा अगर बी जो है वो तमाम जो एस के एलिमेंट्स हैं जिनको हमने वाई बोला है, ठीक है, यहाँ जो एस के एलिमेंट्स हैं उनको हमने वाई बोला है, और बी जो है वो तमाम एलिमेंट्स से बड़ा हो या बराबर हो। फर्स्ट एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स से छोटा हो या बराबर हो, लास्ट एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स से बड़ा हो या बराबर हो। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस, बी सक्सीड्स एवरी अदर एलिमेंट इन एस। तो बी जो है वहाँ पे ए जो है वो तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा था, यहाँ पे बी जो है वो तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। तो देखें यहाँ से हम वही एग्जांपल ले रहे हैं सेट ए की, वही है। तो देखें यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, ठीक है, डिविजिबिलिटी का। वन इज़ मिनिमल एलिमेंट, वन हम पढ़ के आए थे कि इस सेट का वन जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, क्योंकि वो तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है। आल्सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, तो देखें वन को हमने बोला है कि ये तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, और यही डेफिनेशन तो फर्स्ट एलिमेंट की भी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि जो तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करे या जो तमाम एलिमेंट्स से छोटा हो। तो देखें प्रीसीड का मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हो, तो वन ऐसा नंबर है जो तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वन जो है वो मिनिमल एलिमेंट भी है और फर्स्ट एलिमेंट भी है। सेट ए हैज़ टू मैक्सिमल एलिमेंट, नाइदर इज़ द लास्ट एलिमेंट। तो देखें सेट ए के दो एलिमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमल एलिमेंट थे 18 और 24, दो एलिमेंट्स इस सेट के मैक्सिमल एलिमेंट थे, लेकिन क्या है कि लास्ट एलिमेंट कोई नहीं है। लास्ट एलिमेंट क्यों नहीं है कोई, क्योंकि ये दोनों एक ही, अगर आपने इसकी हैश डायग्राम देखी हो तो ये दोनों एक ही लेवल पे मौजूद थे, यानी कि नॉन कंपेरेबल थे। तो 18 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं करता और 24 जो है वो 18 को नहीं करता, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम एलिमेंट्स उसको डिवाइड करें, ठीक है। जिस तरह के वन तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा था ना फर्स्ट एलिमेंट के लिए, जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है उसके लिए ये शर्त है कि तमाम एलिमेंट्स उसको डिवाइड करें। तो देखें 18 और 24 में से ही आपका हमेशा याद रखना है कि जो मिनिमल एलिमेंट होता है उसी में से हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है, और जो मैक्सिमल एलिमेंट होता है उसी में से हमारे लास्ट एलिमेंट आता है। तो देखें हमारे मैक्सिमल एलिमेंट 18 और 24 थे, तो इनमें से एक हो सकता था, 18 या 24 हो सकता था, लेकिन ये शर्त फेल हो गई कि 18 ना 24 को डिवाइड कर रहा है और 24 ना 18 को कर रहा है, ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन ये शर्त ये थी कि आपने वो एलिमेंट लेना है जिसको तमाम एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप 18 लेते हैं, इसको 24 नहीं कर रहा, अगर 24 लेते हैं तो इसको 18 नहीं डिवाइड करता। तो इस तरह इसका कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इसमें हमने जो आर्डर लिया है वो यूजुअल आर्डर लिया है। यूजुअल आर्डर का क्या मतलब है, लेस देन आर इक्वल टू का। तो देखें इसमें वन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और मिनिमल एलिमेंट भी वन है। तो देखें ये वन जो है ये तमाम एलिमेंट से छोटा है, यानी कि ये तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है। तो देखें वन हमारा मिनिमल एलिमेंट भी है, और मिनिमल एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की भी शर्त पूरी करता है। तो देखें ये वन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट भी बन गया और मिनिमल एलिमेंट भी बन गया, लेकिन पी जो है इसका ना तो कोई मैक्सिमल एलिमेंट है और ना ही लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि देखें आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसको आप इसका मैक्सिमल एलिमेंट बोलें। जब मैक्सिमल एलिमेंट ही नहीं मिला तो आपको लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमल एलिमेंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर सोचेंगे उससे बड़ा नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ ए बी द पावर सेट ऑफ ए ऑर्डर्ड बाई सेट इंक्लूजन। तो देखें हमारे पास ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और पी ऑफ ए जो है वो ए सेट का हमने पावर सेट बनाया है। और ये किस चीज़ से इसका रिलेशन बनाया, हमने सेट इंक्लूजन का रिलेशन बनाया। सेट इंक्लूजन का क्या मतलब है कि सब सेट का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होगा, वो रिलेशन है जो हमने डिफ़ाइन किया। तो अगर आप गौर करें तो पावर सेट ऑफ ए में फाई हमेशा होता है, क्योंकि हर सेट के जब आप सब सेट्स लिखते हैं वहाँ पे सबसे पहले फाई आता है, खाली सेट आता है। तो जो सब सेट्स का सेट होता है उसी को तो हम पावर सेट बोलते हैं। तो जब आप सब सेट लिखने लगते हैं तो उसमें सबसे पहला सब सेट फाई होता है। तो फाई जो है वो एक फर्स्ट एलिमेंट है पी ऑफ ए का। क्यों फर्स्ट एलिमेंट है पी ऑफ ए का, क्योंकि देखें पावर सेट ऑफ ए में जितने भी सेट्स हैं, जितने भी सब सेट्स हैं, उसका जो फाई होगा, फाई उसका सबसेट लाजमी होगा तमाम सेट्स का। यानी कि फाई जो है वो तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। यानी फाई जो है वो हर सेट का, पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं हर सेट का वो सबसेट है। मोर एवर ए इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए। तो ए जो है वो लास्ट एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, क्योंकि क्या मसला है कि ए जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ए के
बाकी जितने भी सेट हैं पावर सेट ऑफ ए में, वो सेट ए जो है उसके तमाम के सब सेट हैं, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए जब आप लिखेंगे उसके लास्ट पे जो सेट आएगा वो सेट ए होगा। सेट ए जो होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट ए के तमाम सेट ए जो है उसके तमाम सेट्स जो हैं वो सब सेट्स हैं, ठीक है। जितने भी पावर सेट में बाकी सेट्स होंगे वो सेट ए के क्या होंगे, सब सेट होंगे, तो ए जो है वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पे एग्जांपल है कि कंसीडर द डायग्राम, तो ये डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पे 4 और 5 जो है मिनिमल एलिमेंट्स हैं। देखिए सबसे नीचे जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5 हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एज जो है वो दोबारा इंटर नहीं हो रहा। जब आपने हैश डायग्राम से मिनिमल एलिमेंट फाइंड करने हैं तो आपने चेक करना है कि कोई एज जो है वो ऐड ना हो रहा हो, इंटर ना हो रहा हो। तो देखें यहाँ पे कोई भी 4 और 5 में एज जो है वो इंटर नहीं हो रहा है, तो ये मिनिमल एलिमेंट है। और 1 जो है वो इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि कोई भी एज इसमें से निकल नहीं रहा, ठीक है। तो नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज़ लास्ट एलिमेंट। 1 जो है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बन जाए, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, तमाम एलिमेंट्स से ऊपर है। लेकिन 4 और 5 मिनिमल एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। 4 और 5 क्यों नहीं है फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों नॉन कंपेरेबल हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। और जब ये एलिमेंट्स दोनों एक ही लेवल पे होंगे तो उसमें से आपको कोई फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर एक ही आपका मैक्सिमल एलिमेंट था तो वही आपका मिनिमल लास्ट एलिमेंट भी वही बन जाएगा। जिस तरह के 1 आपका मैक्सिमल एलिमेंट सिंगल 1 था तो लास्ट एलिमेंट भी वही बन गया। लेकिन 4 और 5 आपके क्या हैं, ये नॉन कंपेरेबल हैं। ये मिनिमल एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इनमें से फर्स्ट एलिमेंट की कोई भी जो है वो शर्त पूरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास है अपर बाउंड एंड सुप्रीमम। देखें ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे पार्शली ऑर्डर सेट्स के लिए, ठीक है। मैं आपको इजी वे में भी इसका एक तुक्का बताऊंगा कि आपने किस तरह पहचानना है, किस तरह इसकी इजी डेफिनेशन याद रखनी है। तो देखें लेट एस हमारा कोई पार्शली ऑर्डर सेट है एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एस। आपने याद रखना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम और जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है ये हमेशा सबसेट ऑफ एस के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं। यानी हम पहले एक पार्शली ऑर्डर सेट एस लेंगे, फिर उसका हम एक सबसेट ए लेंगे, फिर ए सेट के लिए हम कोई सुप्रीमम या इन्फीमम या अपर बाउंड या लोअर बाउंड डिफ़ाइन करेंगे। आपने याद रखना है कि ये पार्शली ऑर्डर सेट का जो सबसेट होता है उसके लिए डिफ़ाइन होते हैं। हमने सेट एस जो है वो पार्शली ऑर्डर सेट लिया और ए उसका हमने सबसेट ले लिया। एन एलिमेंट एम इन एस, ये एलिमेंट जो है एम जिसको हम एस से ले रहे हैं, एम जो है वो एस से आएगा, यानी कि एम जो है वो कहाँ से होगा, एस से होगा, पार्शली ऑर्डर सेट से होगा। इस कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए इफ़ एम सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एम जो है हम उसको अपर बाउंड बोलेंगे, एम हमारा एस से आएगा अगर एम जो है वो ए के तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करे, यानी कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। तो देखें इसको लिखने का फिर ये तरीका है कि एम जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो तमाम एलिमेंट्स ऑफ एक्स के, ठीक है। यानी एम जो है वो ऑल एक्स से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। इफ़ एन अपर बाउंड ऑफ ए प्रीसीड्स एवरी अदर अपर बाउंड ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो पार्शली ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है उसका एक या एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं। अपर बाउंड सिंगल नहीं हो सकता है कि किसी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड भी हों। तो आपने क्या याद रखना है कि जो अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो होगा उसका सुप्रीमम सेट ए का। याद रखें कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड सबसेट ए का वो एम वो एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम अपर बाउंड बोलेंगे। देखें सबसे पहले आपका पार्शली ऑर्डर सेट एस है, हमने उसका एक सबसेट ए लिया। ए हमारा ए के लिए हम ऐसा एलिमेंट एम जो है उसको हम अपर बाउंड बोलेंगे। एम जो है वो एस से आएगा, याद रखना है एम जो है वो एस सेट से आएगा। एम को हम सेट ए का अपर बाउंड कब बोलेंगे, अगर वो एम जो है वो एम जो है ए के तमाम एलिमेंट्स जिनको हमने एक्स बोला है वो उससे ग्रेटर हो या बराबर हो। तो मैंने बताया कि जो पार्शली ऑर्डर सेट होता है हो सकता है कि उसके एक या एक से ज़्यादा अपर बाउंड्स हों। तो अगर एक या एक से ज़्यादा अपर बाउंड्स हैं तो उनमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, यानी कि ऐसा अपर बाउंड जो बाकी तमाम अपर बाउंड्स को प्रीसीड करेगा। प्रीसीड का क्या मतलब है, तमाम अपर बाउंड्स में से जो छोटा अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं SUP ऑफ ए से। हो सकता है आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर बाउंड और इन्फीमम की। वैसे ही बात करेंगे कि एस हमारा एक पार्शली ऑर्डर सेट है और ए हमने उसका एक सबसेट ले लिया है एस का। एन एलिमेंट एन इन एस, अब हम एलिमेंट को क्या नाम दिया है, एन, और कहाँ से आ रहा है एन, एन हमारा एस से आ रहा है। उसको एन को हम लोअर बाउंड
ए का कब बोलेंगे, जब एन जो है प्रिसीड करेगा तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए के, यानी कि जो एन है वो छोटा या बराबर हो तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए, जिनको तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए को हमने वाई बोला है। वाई बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है कि तमाम जो एलिमेंट्स ए के हैं जिनको हमने वाई बोला है, ये एन जो है उनको प्रिसीड करेगा। प्रिसीड करने का मतलब क्या है कि उनसे छोटा हो या बराबर हो, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो एन है ये लोअर बाउंड है सेट ए का। और कोई लोअर बाउंड, ऐसा लोअर बाउंड मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे लोअर बाउंड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा लोअर बाउंड जो तमाम लोअर बाउंड से बड़ा हो, यानी कि ऐसा लोअर बाउंड जो तमाम दूसरे लोअर बाउंड्स को सक्सीड करे या उनसे बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं इन्फीमम ऑफ ए बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। इफ़ ए हैज़ एन अपर बाउंड वी से ए इज़ बाउंडेड अबव। अगर सेट ए के पास कोई अपर बाउंड मौजूद है तो हम बोलेंगे कि ये सेट बाउंडेड अबव है, और अगर सेट ए के पास कोई लोअर बाउंड मौजूद है तो हम बोलेंगे कि ये बाउंडेड बिलो सेट है। अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अपर बाउंड भी मौजूद है और लोअर बाउंड भी मौजूद है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाउंडेड सेट बोल देंगे, बाउंडेड सेट। ठीक है, यानी कि वो दोनों साइडों से क्या है, बाउंडेड सेट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एस हमारा ये सेट है ए बी सी डी ई एफ बी ऑर्डर्ड एज एन द हैश डायग्राम, और हमने उसका ये सेट ए जो है वो इसका क्या ले लिया है, सब सेट ले लिया है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने ये सर्कल से के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, बाकी ये जो सारी डायग्राम है ये सेट एस की डायग्राम है। तो देखें यहाँ पे अपर बाउंड तो आपको नज़र आ रहा है। अपर बाउंड कौन सा होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनसे सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हों या बराबर हों। तो देखें सब पे टॉप पे एलिमेंट्स कौन से हैं, ई और एफ़। तो ई और एफ़ से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं। ए सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं। ये देखें ना, ए सेट के एलिमेंट्स तो नीचे हैं ना इनसे, ई और एफ़ ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अपर बाउंड्स क्या हैं, ई और एफ़। और लोअर बाउंड्स क्या हैं ए के, लोअर बाउंड्स जिससे सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बड़े हो यानी कि ऊपर हों। तो एक तो ये ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट से तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, सेट ए के ऊपर हैं। एक ए से सेट ए एलिमेंट से सेट ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ऊपर हैं। दूसरा इसमें एक और छोटी सी ट्रिक है कि ये बी एलिमेंट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमने उसमें इक्वल टू का साइन भी पढ़ा था, यानी कि वो जो लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है वो बराबर भी हो सकता है। तो बराबरी में फिर ये एलिमेंट बी भी आ जाएगा, बराबरी में ए के साथ लोअर बाउंड में बी भी आ जाएगा बराबरी में, क्योंकि देखें कि ये बी जो है वो इक्वल तो आ रहा है, इक्वल तो आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ये देखें लोअर बाउंड के यानी वो तमाम एलिमेंट से क्या हो, तमाम एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। तो देखें बराबर के लिए फिर ये वाला एक एलिमेंट आ जाएगा, इस एलिमेंट से ये तमाम एलिमेंट्स छोटे भी हैं और बराबर भी हो गए। तो एक तो ये ए था, एक तो ये हमारा ए आ गया लोअर बाउंड, दूसरा बी कैंडिडेट भी आ गया। बी क्यों आ गया, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि छोटे भी हों और इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल के लिए बी इटसेल्फ बी के बराबर हो गया और सी और डी इससे छोटे हो गए। ठीक है, देखें कि बी खुद भी लोअर बाउंड है, क्योंकि देखें बी जो है वो लेस आर इक्वल टू है, लेस आर इक्वल टू है किससे, सी और डी से ये लेस है और बी के तो ये बराबर है। तो इसका मतलब है ये बी भी इसके कैंडिडेट में शामिल हो गया। तो यहाँ पे देखें हैंस ई एंड एफ आर नॉन कंपेरेबल, सुप्रीमम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने याद रखना है कि जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा अपर बाउंड से आता है, लेकिन यहाँ पे देखें ई और एफ़ जो हैं वो नॉन कंपेरेबल हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो हम इनमें से नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमें यहाँ पे इन्फीमम मिल जाएगा। ए सेट का इन्फीमम क्या मिल जाएगा, बी। वो कैसे मिलेगा, क्योंकि देखें हमने इन्फीमम की डेफिनेशन पढ़ी थी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड हमारे क्या थे, सबसे नीचे ए था लोअर बाउंड, फिर उसके नीचे क्या था, बी था। तो ए नीचे रह गया यानी कि छोटा रह गया और बी हमारा बड़ा बन गया। तो सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड बी है, क्योंकि ए से ऊपर बी है। तो बी फिर सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, तो इन्फीमम ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। एस हमने सेट लिया 1 से लेकर 8 तक पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, और हमने हैश डायग्राम से ए सेट इसका हमने एक क्या लिया है, सबसेट लिया है। तो देखें ये 4 5 7 है, 4 5 7 को हमने ये मार्क कर लिया है। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अपर बाउंड्स क्या है इसके 1 2 तो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो ये अपर बाउंड बन गए। अब 3 जो है ये भी अपर बाउंड है, क्यों, क्योंकि ये
सेट ए के तमाम एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, यानी ऊपर वाली जगह पे है। तो 1 2 3 इसके क्या है, अपर बाउंड्स है, और सबसे छोटा अपर बाउंड इसमें से क्या है, 3 है, क्योंकि 1 और 2 इसके ऊपर है। तो 3 इसका क्या बन गया, सुप्रीमम ऑफ ए बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर बाउंड ऑफ ए इज़ 8। लोअर बाउंड ऑफ 8, लोअर बाउंड ऑफ ए सिर्फ 8 है। क्यों 8 है, क्योंकि अगर 6 और 7 को हम 6 तो जो है वो हमारा बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखें 6 जो है वो प्रिसीड कर रहा है, 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, ठीक है, लेकिन 7 को नहीं कर रहा। 7 भी तो इसका एलिमेंट है ना सेट ए का। हमने वो एलिमेंट लेना है कि जो तमाम एलिमेंट्स को क्या करे, प्रिसीड करे। तो देखें 6 जो है वो 5 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, लेकिन 7 को नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 तक पहुंचने का हमारे पास डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। तो 6 जो है वो भी दौड़ से निकल गया। 7 जो है 7 भी 5 को कर रहा है, लेकिन 4 को नहीं कर रहा है। 4 तक आप कैसे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 6 और 7 जो है वो लोअर बाउंड की दौड़ से निकल गए। तो 8 इसका जो है वो क्या है, लोअर बाउंड है। तो इन्फीमम भी 8 ही होगा, क्योंकि हमें लोअर बाउंड ही 1 मिला है, तो इन्फीमम भी इसका 8 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है कि कंसिडर द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है एंड इट्स सबसेट। ये हमने बड़ा सेट जो है वो रैशनल नंबर्स का लिया, जिसको हम एस बोलते हैं, और सेट बी जो है वो हमने उसका एक सबसेट लिया है कि जहाँ पे एक्स हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहा है और एक्स हमारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और एक्स स्क्वायर हमारा लेस बड़ा है 2 से और लेस है 3 से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो सारे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट से और लेस होगा 3 का स्क्वायर रूट से। तो बी सेट जो है वो ऐसे रैशनल नंबर्स पे कंसिस्ट होगा जो कि 2 का स्क्वायर रूट एंड 3 का स्क्वायर रूट से के दरमियान में है। तो देखें ये हमारी रियल लाइन है, 2 का स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे है। ये 2 और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो इसमें शामिल नहीं है, और बी सेट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो मैंने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये क्यों नहीं शामिल, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू के साइन नहीं है। इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल टू का साइन अगर होता तो फिर ये एलिमेंट्स भी शामिल होते। अब देखें अपर बाउंड्स ऑफ बी, अपर बाउंड्स ऑफ बी क्या हैं, ये 1.73 2 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1.414 अप टू सो ऑन, 3 का स्क्वायर रूट 1.732 अप टू सो ऑन। तो देखें जो 1.732 से बड़ा कोई भी एलिमेंट जो होगा वो इसके अपर बाउंड्स होंगे। तो इसके तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं, बहुत सारे, इस पॉइंट से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं। लोअर बाउंड्स भी इसके इनफाइनाइट है, क्योंकि इस सेट से जो छोटे इस तरफ को एलिमेंट्स होंगे जितने 1.2 1.1 1.11 ये सारे क्या हैं, इसके लोअर बाउंड्स हैं। तो देखें इसका कोई भी सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उससे छोटा रैशनल नंबर आपको और मिल जाएगा, अगर कोई भी बड़ा रैशनल नंबर लेंगे तो उससे भी बड़ा आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।